नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नई भूमि अधिग्रहण नीति को स्वीकृति दे दी है। इस नई नीति का उद्देश्य पटना के आसपास सैटेलाइट शहरों का विकास करना और ग्रेटर पटना की परिकल्पना को साकार करना है। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने इसे देश की सबसे प्रगतिशील नीति बताया, जो किसानों और भूमि मालिकों के हितों को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अधिग्रहित भूमि का 55% हिस्सा मूल मालिकों को विकसित स्वरूप में लौटाया जाएगा। इसे बिहार के लिए एक अनूठा और किसान हितैषी मॉडल माना जा रहा है। मंत्री मिश्रा के अनुसार ये नीति न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी है, बल्कि बिहार में शहरी विकास की नई इबारत दिखेगी। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को इस नीति को अपनी मंजूरी दी। अधिग्रहण की गई भूमि का 22% हिस्सा सड़क निर्माण, 3% आवासीय जरूरतों, जबकि बाकी जमीन को पार्क, सामाजिक ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार केवल 15% भूमि को वाणिज्यिक बिक्री के लिए रखेगी। मिश्रा ने दावा किया कि ये नीति न सिर्फ ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी, बल्कि राज्य के समग्र शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मिश्रा ने कहा कि ये पूरी योजना एनसीआर की तर्ज पर कार्यान्वित की जाएगी। ग्रेटर पटना परियोजना बिहार को एक आधुनिक नगरीय केंद्र के रूप में स्थापित करेगी, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। ये नीति किसानों को न केवल भूमि के विकसित रूप में स्वामित्व प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगी। किसानों को लौटाई जाने वाली 55% विकसित जमीन भविष्य में आवासीय या व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त होगी। साथ ही सामाजिक अवसंरचना, पार्क और सड़कें क्षेत्रीय संतुलित विकास में सहायक होंगी। सरकार का ये प्रावधान कि वो केवल 15% भूमि का ही व्यावसायिक दोहन करेगी, इस बात को सुनिश्चित करता है कि अधिग्रहण का लाभ प्राथमिक रूप से स्थानीय जनता को ही मिलेगा। ये नीति बिहार में शहरीकरण की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। सैटेलाइट शहरों के निर्माण से पटना की आबादी पर दबाव कम होगा, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगा और ग्रेटर पटना को एक विकसित महानगर के रूप में उभारेगा। कि बिहार के अंदर आज एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की कैबिनेट ने लिया है और जिसका वर्षों से प्रतीक्षा था। ऐसी कोई पॉलिसी आए, ऐसी कोई नियमावली बने, इस प्रकार की चिंता वर्षों से बिहार में की जा रही थी। लेकिन सफलता आज मिली कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है, पहली बार बिहार के अंदर, जो अभी तक जो हमारी पॉलिसी थी भूमि अधिग्रहण करने का, कई बार भूस्वामी का ज़मीन ले करके हम उस पर किसी प्रकार के डेवलपमेंट का काम करते थे, आज पहली बार लैंड पूलिंग पॉलिसी बिहार के कैबिनेट ने पास किया है। और ये अपने आप में काफ़ी अनूठा, अद्भुत और आने वाले समय में जो बिहार का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम था कि हम सभी जितने हमारे शहर हैं, जो प्रमंडलीय शहर है, उसमें सैटेलाइट सिटी बनाने का जो प्रस्ताव है बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब नगर विकास आवास विभाग इस सैटेलाइट सिटी को बनाने की दिशा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। तो बिहार के लिए आज का क्षण ऐतिहासिक क्षण रहा। और इस पॉलिसी के कारण मैं आपको बता दूं कि भविष्य में कभी भी, जैसे भूमि अधिग्रहण में कई बार ये चिंता आती थी, लोग कहते थे कि हमारे पास तो इतना ही भूमि था और हम भूमिहीन हो गए। तो इस प्रकार की कोई लेकुना, इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम इस पॉलिसी के अंदर नहीं है। इसमें सरकार ने स्पष्ट तरीके से निर्णय लिया। इस पॉलिसी के तहत जो मोटी मोटी बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप अगर देखें तो कई राज्य इस पॉलिसी के आधार पर काम कर रहा है। हम आज इस निर्णय पर पहुंचे कि हमें भी लैंड पूलिंग पॉलिसी लाना है। इसमें हम किसानों की या ज़मीन मालिक का जो ज़मीन लेंगे, बदले में उस ज़मीन को पूरी तरीके से डेवलप करके 55% उन्हें लौटा देंगे। कई राज्यों में है 50-50, ज़मीन लेने के बाद 50% ज़मीन सरकार डेवलप करने के बाद 50% भूमालिक को लौटाता है। हम लोगों ने बिहार में निर्णय लिया कि हम लोग 55% ज़मीन डेवलप करने के बाद भूस्वामी को लौटाएंगे। डेवलपमेंट का जो मेरा स्ट्रक्चर होगा उसमें 22%, अगर हम 100 एकड़ ज़मीन लेते हैं
तो 22 एकड़ ज़मीन इस प्रकार की बनावट होगी उस पूरे भूखंड का कि 22 एकड़ उसमें ज़मीन सड़क के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब टोटल भूमि का 22% हम सड़क में इसलिए ले रहे हैं कि भविष्य में कभी जैसे अभी वाटर लॉगिंग नहीं हो, कंजेशन नहीं हो, शहर के अंदर जो सैटेलाइट सिटी बनाएंगे उसके अंदर कंजेशन नहीं हो, जो नई बसावट जो मास्टर प्लान अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं पटना का या अन्य शहरों का, उसमें इसका मदद मिले कि किसी प्रकार का कोई कंजेशन नहीं हो। 22% ज़मीन हम लोग जो है वो सड़क के रूप में वहाँ इस्तेमाल करेंगे। 3% आवास, 3% जो उसके अंदर जो ज़मीन होगा वो कमज़ोर वर्ग के आवास हेतु हम लोगों ने रिजर्व किया है। जो 22% हम सड़क में इस्तेमाल करेंगे और 3% ज़मीन जो है वो कमज़ोर वर्ग के लोगों को के लिए रिजर्व होगा, आवंटित करेंगे उनको। और पार्क एवं सामाजिक संरचना के लिए उसके अंदर 5% ज़मीन हम खुला जगह बीच के अंदर डालेंगे, जो पार्क के रूप में उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और मैंने पहले कहा कि 55% ज़मीन टोटल ज़मीन का सीधा हम किसान को डेवलप करके लौटा देंगे, कोई मुआवजा का चक्कर नहीं रहेगा, भू स्वामित्व तो उसका उनके पास रहेगा। और जिस प्रकार हमारी योजना है डेवलप करने की, हम उम्मीद करते हैं कि कई गुने कॉस्ट पर वह ज़मीन फिर किसान उसको अपने भू स्वामित्व में उसको बेच पाएंगे। और साथ ही साथ सरकार, अब आप कहिएगा कि इतना करने के बाद रखेगी क्या, तो सरकार बिहार में केवल 15% ज़मीन इस पूरे काम के एवज में अपने पास रखेगी विक्रय हेतु, जिसको बेच करके जो इतनी बड़ी व्यवस्था हम खड़ा करेंगे उसको हम इससे खड़ा करेंगे। अगर आज देश के अन्य राज्यों का लैंड पूलिंग पॉलिसी अगर आप अध्ययन करेंगे तो हम समझते हैं कि बिहार का जो ये पॉलिसी है सबसे अच्छा, और इसमें सबसे ज़्यादा किसानों को हमने बेनिफिट देने का काम किया है 55%, और सबसे कम ज़मीन केवल 15% ज़मीन सरकार विक्रय है तो अपने पास रखी है। तो ये सारा आज बिहार के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने आप में एक अद्भुत, और जिसका वर्षों से जिसके लिए एक काम किया जा रहा था, जैसे पटना के अंदर जो हम टाउन प्लानिंग अभी कर रहे हैं, पटना का जो टाउन प्लानिंग है अप्रूव्ड है और अगले 30 वर्षों के लिए उसकी प्लान हम कर रहे हैं। उसको और बेहतर बनाने में पटना के इर्द गिर्द के शहरों को बिल्कुल एनसीआर के तर्ज पर डेवलप करने का अवसर इस लैंड पूलिंग पॉलिसी से मुझे मिलेगा। और मैं बिहार की महान जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं पटना की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में पटना के इर्द गिर्द एनसीआर के तर्ज पर जो शहर डेवलप होगा वो निश्चित रूप से एक व्यापक पटना, ग्रेटर पटना बनाने में इस पॉलिसी से हमको सहयोग मिलेगा। और पटना ही नहीं, जितने प्रमंडलीय टाउन हैं वहाँ भी इस पॉलिसी की मदद के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम था सैटेलाइट सिटी का, वो हम तेज़ी के साथ बनाने में सफल होंगे। और अन्य जिसकी टाउन प्लानिंग में अन्य शहरों को हमने लिया है, वहाँ भी इस पॉलिसी के आधार पर हम आगे अच्छे सुंदर शहर अपने जनता मालिक महान बिहार की जनता के लिए उसको खड़ा करने का काम करेंगे। ये आज ऐतिहासिक दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बंधुगण इसको प्रमुखता के साथ जरूर लेंगे। ये कोई साधारण काम आज बिहार के इतिहास में नहीं हुआ है, ये अद्भुत कार्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।